हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि हमारे बेस्ड होंगे फ्लोरोस्कोपी के टॉपिक में एंड मोस्टली हमारे रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इमेज इंटेंसीफायर इन फ्लोरोस्कोपी। हमारा जो इमेज इंटेंसीफायर होता है फ्लोरोस्कोपी में उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? इंक्रीज पेशेंट डोज, कन्वर्ट एक्सरे इनटू विजिबल लाइट, कन्वर्ट विजिबल लाइट इनटू एक्सरेज या फिर रिड्यूस स्कैटर्ड रेडिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्ट एक्सरेज इनटू विजिबल लाइट। हमारा जो इमेज इंटेंसीफायर होता है वो क्या काम करता है? हमारे एक्सरेज को कन्वर्ट करता है इनटू विजिबल लाइट। Question number 2 is which component of an image intensifier is responsible for electron acceleration? इमेज इंटेंसीफायर का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन के एसेसलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनपुट फॉस्फर, फोटो कैथोड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोकसिंग लेंस या फिर एनोड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज़ ऑप्शन नंबर डी, एनोड। एनोड रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इलेक्ट्रॉन के एसेसलेशन के लिए, बिकॉज जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए गए हैं फोटो कैथोड से वो कहाँ पर एसेसलेट होता है? टुवर्ड्स द एनोड या फिर आउटवर्ड फॉस्फर कर दे विद द हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। एंड एनोड क्या होता है? हमारे पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो एनोड क्या करता है? अट्रैक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को एंड उनकी काइनेटिक एनर्जी को भी इंक्रीज करता है बिफोर द स्ट्राइक इन दी आउटपुट फॉस्फर। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस की तो ये भी क्या करता है? हेल्प करता है फोकस करने में हमारे इलेक्ट्रॉन बीम को। बट अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइमरी कंपोनेंट की जो कि हमारे एसेसलेशन में हेल्प करता है तो वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एनोड। Question number 3 is the material most commonly used as the input phosphor in fluoroscopy is मोस्टली हमारा कौन सा मटेरियल यूज़ होता है हमारे इनपुट फॉस्फर में? जिंक, कैडमियम सल्फाइड, सीजियम आयोडाइड, गैडोलिनियम ऑक्सोसल्फाइड या फिर सोडियम आयोडाइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, हमारा सीजियम आयोडाइड जो होता है इनपुट फॉस्फर के रूप में यूज़ होता है हमारी फ्लोरोस्कोपी में। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच फ्लोरोस्कोपी मोड प्रोवाइड लोएस्ट रेडिएशन डोज टू द पेशेंट। ऐसा कौन सा हमारा फ्लोरोस्कोपी का मोड है जो कि सबसे ज़्यादा कम रेडिएशन देता है हमारे पेशेंट को? कंटिन्यूस फ्लोरोस्कोपी, स्पॉट इमेजिंग, पल्स फ्लोरोस्कोपी या फिर मैग्नीफिकेशन मोड। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, पल्स फ्लोरोस्कोपी। क्योंकि पल्स फ्लोरोस्कोपी में हमें क्या दिया जाता है? कंटिन्यूस जो रेडिएशन है वो नहीं दी जाती है, उसकी जगह हमें शॉर्ट पल्सेस दी जाती है थोड़े थोड़े टाइम में, जैसे कि हमारी वो भी बहुत लोअर पल्स रेट होते हैं, जैसे कि हमारे 3.5 to 7 तक देखने को मिलते हैं, 7 to 7.5 ऐसे देखने को मिलता है पर सेकेंड। सो बहुत कम पल्स रेट में हमें पल्स दी जाती है, वो भी शॉर्ट टाइम्स में, कंटिन्यूस रेडिएशन नहीं दी जाती, जो कि हमारा ओवरऑल एक्सपोजर टाइम एंड डोज रिड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंक्रीजिंग मैग्नीफिकेशन मोड इन फ्लोरोस्कोपी रिजल्ट इन। अगर हमारा जो मैग्नीफिकेशन मोड है हमारे फ्लोरोस्कोपी में वो इंक्रीज़ करेंगे तो वो क्या रिजल्ट करेगा? डिक्रीज पेशेंट डोज, इंक्रीज स्पेशल रेजोल्यूशन विद रिड्यूस डोज, इंक्रीज पेशेंट डोज या फिर नो चेंज इन डोज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज पेशेंट डोज। अगर हमारा जो मैग्नीफिकेशन मोड है वो इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा? पेशेंट डोज भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर हम मैग्नीफिकेशन बढ़ाएंगे तो जो हमारा ABC है विच इज़ ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल, वो क्या करेगा? हमारा जो एक्सरे का आउटपुट है वो भी इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से हमारा जो पेशेंट डोज है वो भी इंक्रीज़ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज द ब्राइटनेस गेन ऑफ एन इमेज इंटेंसीफायर इज द प्रोडक्ट ऑफ। जो हमारा ब्राइटनेस गेन होता है इमेज इंटेंसीफायर का वो किसका प्रोडक्ट होता है? प्लस गेन इंटू मिनिफिकेशन गेन, KVP इंटू MA या फिर कॉन्ट्रास्ट या फिर रेजोल्यूशन, एक्सपोजर टाइम या फिर MA का। तो इनमें से किसका होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर ए, फ्लक्स गेन के साथ क्या होता है? हमारा मिनिफिकेशन गेन। बात करते हैं फ्लक्स गेन की, तो फ्लक्स गेन में क्या होता है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लाइट फोटोन्स एट आउटपुट फॉस्फर कंपेयर टू इनपुट फॉस्फर। हमारे आउटपुट फॉस्फर में ज़्यादा लाइट फोटोन्स देखने को मिलते हैं अगर हम कंपैरिजन करें इनपुट फॉस्फर से। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे मिनिफिकेशन गेन की, मिनिफिकेशन गेन में क्या देखने को मिलता है? हमें कंप्रेशन देखने को मिलता है हमारे लार्ज एक्सरे इमेज का ऑन टू अ स्मॉलर आउटपुट स्क्रीन। सो बेसिकली ब्राइटनेस गेन के लिए क्या करना पड़ता है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, प्रोडक्ट होता है हमारा फ्लक्स गेन और मिनिफिकेशन गेन का। होप सो इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच डिवाइस इज यूज टू लिमिट द एक्सरे बीम इन फ्लोरोस्कोपी। कौन सा डिवाइस यूज होता है हमारे एक्सरे बीम को लिमिट करने के लिए? ग्रिड, कॉलिमेटर, फिल्टर या फिर इमेज इंटेंसीफायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, कॉलिमेटर। कॉलिमेटर क्या करता है? हमारी लिमिट करता है एक्सरे बीम को एंड जितने हमारे एरिया में चाहिए होता है एक्सरे उतने ही एरिया को प्रिसाइज करता है, शेप देता है। सो ये काम किसका होता है? कॉलिमेटर का होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 इज द ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल इन फ्लोरोस्कोपी प्राइमरी एडजस्ट। हमारा बीसी क्या एडजस्ट करते हैं, ओनली एमए, ओनली केवीपी और एमए या फिर एक्सपोजर टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, केवीपी एंड एमए दोनों को ही कंट्रोल करता है हमारा ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपेयर टू इमेज इंटेंसिफायर सिस्टम फ्लैट पैनल डिटेक्टर ऑफर। हमारा फ्लैट पैनल डिटेक्टर क्या ऑफर करता है, लोअर स्पेशल रेजोल्यूशन, हायर ज्योमेट्रिक डिस्टोर्शन, बेटर इमेज यूनिफॉर्मिटी या फिर हायर पेशेंट डोज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी, बेटर इमेज यूनिफॉर्मिटी। हमारे फ्लैट पैनल डिटेक्टर क्या ऑफर करता है, हमें एक बेटर इमेज यूनिफॉर्मिटी देता है अलॉन्ग विद लेस डिस्टोर्शन, बेटर कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन एंड पोटेंशियल फॉर लोअर डोज। दूसरी तरफ अगर हम इमेज इंटेंसीफायर की बात करेंगे तो ये क्या करता है, हमें हायर स्पेशल रेजोल्यूशन देता है इन मैग्निफिकेशन मोड, बट क्या करता है, सफ़र करना पड़ता है इसमें ज्योमेट्रिक डिस्टोर्शन से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 10 इज द एंट्रेंस स्किन एक्सपोजर रेट इन फ्लोरोस्कोपी इज यूजुअली मेजर्ड। जो हमारा एंट्रेंस स्किन एक्सपोजर रेट है वो किस पे मेजर किया जाता है, ग्रे, मिली ग्रे पर सेकेंड, मिली सीवॉल्ट या फिर हमारा रॉन्टिजन स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, मिली ग्रे पर सेकेंड में हमारा जो एंट्रेंस स्किन एक्सपोजर है वो मेजर किया जाता है। अगर ग्रे की बात करें तो ये अब्जॉर्ब्ड डोज या फिर एयर कर्मा की यूनिट होती है। अगर हम बात करेंगे रॉन्जन स्क्वायर सेंटीमीटर की, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी, तो ये किस लिए यूज़ होता है, हमारे डोज एरिया प्रोडक्ट के लिए या फिर कर्मा एरिया प्रोडक्ट के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज विच फिनोमिनॉन कॉज डिस्टोर्शन एट द पेरिफेरी ऑफ द इमेज इंटेंसीफायर। ऐसा कौन सा डिस्टोर्शन है जो कि हमें पेरिफेरी में देखने को मिलता है इमेज इंटेंसीफायर को, विग्नेटिंग, पिन कुशन डिस्टोर्शन, लैग या फिर ब्लूमिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी, पिन कुशन डिस्टोर्शन देखने को मिलता है हमारे पेरिफेरी में इमेज इंटेंसीफायर के। कब देखने को मिलता है, कब ऑकर होता है, व्हेन द इनपुट सरफेस ऑफ द इमेज इंटेंसीफायर इज कर्व्ड व्हाइल द आउटपुट सरफेस इज फ्लैटन। हमारा इनपुट सरफेस जो होता है इमेज इंटेंसीफायर का वो क्या होता है, कर्व्ड होता है, और जो आउटपुट सरफेस होता है फ्लैटन होता है, तब हमें क्या देखने को मिलता है, पिन कुशन डिस्टोर्शन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 इज विग्नेटिंग इन फ्लोरोस्कोपी रिजल्ट। जो विग्नेटिंग होता है वो क्या रिजल्ट करता है, इंक्रीज ब्राइटनेस एट एजेस, डिक्रीज ब्राइटनेस एट द एजेस, इंक्रीज सेंट्रल रेजोल्यूशन या फिर यूनिफॉर्म इमेज ब्राइटनेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज ब्राइटनेस एट द एजेस। हमारा विग्नेटिंग में क्या देखने को मिलता है, कैसी कंडीशन देखने को मिलती है, फॉल ऑफ देखने को मिलता है ब्राइटनेस इन द पेरिफेरी एंड कंपेयर टू एट द सेंटर। हमारे सेंटर में ज़्यादा ब्राइटन दिखता है और पेरिफेरी में क्या दिखता है, हमारी डिक्रीज इन ब्राइटनेस देखने को मिलते हैं विग्नेटिंग में, फ्लोरोस्कोपी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इज द आउटपुट फॉस्फर ऑफ इमेज इंटेंसीफायर इज यूजुअली मेड ऑफ। जो आउटपुट फॉस्फर होता है हमारे इमेज इंटेंसीफायर का वो किसका बना होता है, सीजियम आयोडाइड, जिंक कैडमियम सल्फाइड या फिर सोडियम आयोडाइड या फिर गैडोनियम ऑक्सोसल्फाइड। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी, हमारे जिंक कैडमियम सल्फाइड का आउटपुट फॉस्फर बना होता है इमेज इंटेंसीफायर में। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं जैसे कि सीजियम आयोडाइड, तो इसका क्या बना होता है, हमारा इनपुट फॉस्फर बना होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे सोडियम आयोडाइड, तो इसका क्या बना होता है, हमारे सेंटीलीटर्स बने होते हैं, सेंटीलीटर क्रिस्टल्स जो होते हैं गामा कैमराज में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच फैक्टर मोस्टली डायरेक्टली इंक्रीज द पेशेंट डोज ड्यूरिंग द फ्लोरोस्कोपी। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि हमारा पेशेंट डोज इंक्रीज कर देता है ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी, एसआईडी इंक्रीज करने से, टाइट क्लाइमोमीटर से, यूजिंग ऑफ मैग्निफिकेशन मोड या फिर पल्स फ्लोरोस्कोपी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी, यूज ऑफ मैग्निफिकेशन मोड। जब हम मैग्निफिकेशन मोड करते हैं तो हमारा पेशेंट डोज भी जो है वो इंक्रीज होता है फ्लोरोस्कोपी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इज द मैग्निफिकेशन गेन ऑफ इमेज इंटेंसीफायर डिपेंड ऑन। जो मिनिफिकेशन गेन होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया भी था, मिनिफिकेशन गेन जो होता है इंटेंसीफायर का वो किस पे डिपेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज इनपुट फॉस्फर थिकनेस, ऑप्शन नंबर बी इज रेशियो ऑफ द इनपुट टू आउटपुट फॉस्फर डायमीटर, टाइप ऑफ फोटोकैथोड या फिर केवीपी ऑफ द एक्सरे बीम। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी, रेशियो ऑफ द इनपुट टू आउटपुट फॉस्फर डायमीटर। बेसिकली हमारा मिनिफिकेशन में क्या होता है, ऑकर होता है because of the large electron image are produced at the input phosphor and it is compressed or minified into the much smaller surface area of the output phosphor। तो जाके हमारा मिनिफिकेशन गेन देखने को मिलता है, डिपेंड करता है हमारा इंटेंसीफायर का किस पे, रेशियो ऑफ इनपुट टू आउटपुट फॉस्फर डायमीटर्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोज सेविंग प्रैक्टिस इन फ्लोरोस्कोपी। कौन सा ऐसा प्रैक्टिस होता है जो कि डोज सेव करता है हमारी, कीप इमेज इंटेंसीफायर फार फ्रॉम पेशेंट, यूजिंग कंटिन्यूस फ्लोरोस्कोपी, यूजिंग लास्ट इमेज होल्ड या फिर इंक्रीजिंग मैग्निफिकेशन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, विच इज ऑप्शन नंबर सी, यूजिंग लास्ट इमेज होल्ड। लास्ट इमेज होल्ड में क्या होता है, ये अलो करता है ऑपरेट करने में, हमें जो लास्ट इमेज ली होती है, कैप्चर हुई होती है हमारी फ्रेम में, वो देखने में हेल्प करता है विदाउट अनदर एक्सपोजर। तो बेसिकली क्या करता है, हमारी डोज सेविंग करता है और एक्सपोजर नहीं देने देता पेशेंट का, क्या करता है हमारा रिड्यूस करता है रेडिएशन भी।
Question number 17 is the last image hold feature help to improve contrast resolution, reduce motion blur, reduce radiation dose या फिर increase spatial resolution. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, reduce radiation dose. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया भी था कि क्या करना होता है कि जो हमारी लास्ट या फिर अभी रिसेंटली एक्वायर्ड फ्लोरोस्कोपी इमेज होती है उसको क्या कर लेता है, मेंटेन करके रखता है, स्टोर करके रखता है, फ्रोजन करके रखता है, जो कि हम डिस्प्ले कर सकते हैं मॉनिटर में आफ्टर दी ऑपरेटर रिलीज द एक्सरे एक्टिवेशन स्विच. ठीक है. सो बेसिकली क्या करता है, हमारा सेफ्टी और ऑप्टिमाइजेशन में भी वर्क करता है, हमारे जो रिड्यूस करता है रेडिएशन डोज को. क्वेश्चन नंबर 18 इज कंपेयर टू कंटिन्यूस फ्लोरोस्कोपी पल्स फ्लोरोस्कोपी प्राइमरी रिड्यूस डोज बाय. जो हमारा कंटिन्यूस फ्लोरोस्कोपी है तो उससे पल्स फ्लोरोस्कोपी कैसे रिड्यूस कर देता है हमारे डोज को कंपैरिजन में. ठीक है. लोअर करता है केवीपी, इंक्रीज करता है फिल्ट्रेशन या रिड्यूस करता है फ्रेम रेट को या फिर इंक्रीजिंग एसआईडी. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूसिंग द फ्रेम रेट. हमारे फ्रेम रेट को कम कर देता है. पल्स फ्लोरोस्कोपी में क्या होती है, स्मॉल पल्सेस दी जाती है एट अ टाइम. ठीक है. तो कितनी पल्सेस दी जाती है, पल्स रेट भी कम कर दिया जाता है. जैसे कि हमारा 3 to 7.5 जो होता है पर सेकेंड पल्सेस दी जाती है. उधर ही अगर हम कंटिन्यूस फ्लोरोस्कोपी में बात करेंगे तो क्या दी जाता है, उसमें कंटिन्यूस हमारी रेडिएशन दी जाती है. ठीक है. एंड वो भी कितनी हाई पल्सेस की, तो जैसे कि हमारे लाइक 30 पल्स ऐसी पल्सेस दी जाती है हमारे कंटिन्यूस फ्लोरोस्कोपी में. इसलिए क्या होता है कि पल्स फ्लोरोस्कोपी में हमारा क्या रिड्यूस डोज हो जाती है ऑफ पेशेंट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 इज इन फ्लोरोस्कोपी एयर गैप टेक्निक हेल्प्स मेनली इन. जो हमारे फ्लोरोस्कोपी में एयर गैप टेक्निक होता है वो किस में हेल्प करता है, इंक्रीजिंग पेशेंट डोज, रिड्यूसिंग स्कैटर्ड रेडिएशन, इंक्रीजिंग मैग्निफिकेशन या फिर रिड्यूस एक्सपोजर टाइम. सो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूसिंग स्कैटर्ड रेडिएशन. एयर गैप जो टेक्निक है बेसिकली इसमें क्या करता है, हमारी जो इमेज की क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होती है बाय फिजिकली इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर. बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट और इमेज रिसेप्टर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फिजिकली बढ़ा दिया जाता है, जिससे हमारी इमेज की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है और स्कैटर्ड रेडिएशन भी रिड्यूस होती है. क्वेश्चन नंबर 20 इज विच यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस डोज एरिया प्रोडक्ट. ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा है, तो आप मुझे इसका करेक्ट आंसर कमेंट कर दीजिए. एंड अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी टॉपिक में एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो वो भी मुझे बता दीजिए आप कमेंट के थ्रू. एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़.